नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के दोस्तों हम मिक्स 100 प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन आज के इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। ये जो साथी 100 प्रश्न है सभी विषय का मिक्स, ये सारे प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सालों से बार बार पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए और इसमें जो दोस्तों 100 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यही अगर आपसे पूछ लेता जो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी के दिन। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लेता जो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है यानी श्रमिक दिवस, तो श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई के दिन। इसको भी याद रखिएगा। और साथ ही 21 जून का बात करते हैं तो 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून के दिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू की गई। भारत में साथी पंचायती राज व्यवस्था यह सर्वप्रथम लागू किया गया था कब, तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर में, नागौर जिला में। तो ऑप्शन ए सही है। दूसरी बार जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था यह हुआ था उसके बाद आंध्र प्रदेश में। और बोल सकते हैं आप आंध्र प्रदेश के साथ ही बोल सकते हैं आप संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है। भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश राज्य का अगर शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कुचिपुड़ी आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है यह जेम्बेंजी नदी पर है। विकल्प डी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्त लोग बताइए। कहता है जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था। जर्मनी ने साथी वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था, तो यह किया था ऑप्शन बी सही उत्तर है 1935 में। ऑप्शन बी सही है 1935 में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है। जनगणना को मेरे दोस्त संविधान के किस सूची में रखा गया है, तो इस 4 ऑप्शन में से बोलिएगा संघ सूची में रखा गया है। ऑप्शन ए जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। समवर्ती सूची का बात करते हैं तो जैसे इसमें शिक्षा को रखा गया है, जनसंख्या को रखा गया है समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया। कौन देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची को। अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है राजस्थान की राजधानी कहाँ है। राजस्थान राज्य की राजधानी हो जाता है जयपुर। विकल्प सी को आप लॉक कर दीजिए। जयपुर मेरे साथी सही उत्तर है। इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है। हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना था। पहले दोस्तों आप याद रख लीजिए, हिटलर का जन्म पूछा जाता परीक्षा में, कई बार पूछा गया है। तो हिटलर का जो जन्म हुआ था ना, इसका जन्म हुआ था कब, तो इसका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 में इसका जन्म हुआ था हिटलर का। कहाँ हुआ था, तो आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो दोस्तों हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना था, 1933 में बना था। हिटलर ने अपने आप को आत्महत्या भी कर लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? कितना दिन में? 14 दिन में बोल सकते हैं, यानी 2 सप्ताह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? अगर पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाइएगा तो कौन गैस निकलेगा? क्लोरीन गैस। ब्लीचिंग पाउडर, इसी को आप बोल सकते हैं ब्रिंजक चूर्ण के रूप में जाना जाता है। अगर ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र पूछा जाए ना तो CaOCl2 बोलिएगा। कई बार मेरे साथ ही इसका सूत्र भी पूछा गया है ब्रिंजक चूर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण, जिसको बड़ी जी बोला जाता है, के सिद्धांत की खोज किसने किया था? इसके सिद्धांत का खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक साथी, अगर इसका मान पूछा जाए जो कितना होता है बड़ी जी का मान, तो बोलिएगा 6.67 गुना 10 पर घात -11 न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस रिवीजन क्लास को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। और साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोहे में, कहता है गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? जस्ता का। जस्ते को आप बोल सकते हैं जिंक कहा जाता है। और इसका प्रतीक पूछा जाए ना तो Zn बोलिएगा। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? तो 30 होता है। तांबा जो है दोस्तों, इसको कॉपर बोला जाता है, जिसको Cu से सूचित किया जाता है, बोल सकते हैं Cu। परमाणु क्रमांक इसका 29 होता है। मैग्नीशियम को दोस्तों Mg से सूचित किया जाता है। क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु मैग्नीशियम है, बोल सकते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। कहता है पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन है? पुरुष में जो प्राथमिक जनन अंग होता है ना, यह होता है, आपको वृषण याद रखिएगा। वृषण में साथी बोल सकते हैं आप जो शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका? शुक्राणु का। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो शुक्राणु, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो अंडाणु बोलिएगा। तो दोस्तों वृषण आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? वाहनों के साथ ही हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। और अगर आपसे पूछा जाए हजामती दर्पण का नाम बताइए, फिर भी आप अवतले दर्पण बोलिएगा। बोल सकते हैं समतल दर्पण के बारे में, इसका प्रयोग चेहरा देखने में किया जाता है। और बोल सकते हैं आप खिलौना बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी में दोस्तों साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसमें? आप बोल सकते हैं साइड मिरर के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है अमीबा अपना परिजन, कहता है परिजन किस विधि से करता है? अमीबा अपना प्रजनन दोस्तों कहता है कौन विधि से करता है? इसका सही उत्तर आपको पता है, ऑप्शन सी होना चाहिए, बाइनरी विखंडन बोल सकते हैं। अमीबा साथी यह एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। अमीबा का प्रचलन अंग पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कुटपाद बोल सकते हैं। अपना भोजन ग्रहण जो करता है अमीबा, इसी के द्वारा करता है, कुटपाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होता है। ऑप्शन डी बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है शिक्षकों की सूची में रखा गया। दोस्तों शिक्षा को जो है ना समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो विकल्प सी आप बोल सकते हैं, इसके अंतर्गत रखा गया है। राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? इसमें सदस्यों की संख्या 200 आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है मछलियों में यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो मछली में यकृत तेल में बोल सकते हैं आप साथी, बोल सकते हैं विटामिन ए
और विटामिन डी दोनों आप बोलिएगा। तो इसमें देखिए विटामिन दोस्तों ए भी दिया गया है डी में और विटामिन डी दिया गया है ए में, तो ये दोनों इसका सही उत्तर होना चाहिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। प्रमुख स्रोत गाजर बोल सकते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और कौन विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल साथी राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। और सबसे अधिक जनसंख्या थारे मरुस्थल में निवास करती है। राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान के गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। ऑप्शन ए सही है, गोकुल भाई भट्ट को आप बोल सकते हैं राजस्थान का गांधी कहा जाता है। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? लाफिंग गैस मेरे दोस्त नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है। N2O को लाफिंग गैस बोला जाता है। इसी को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन को बोल सकते हैं आप जो आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। किसको? हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना का अगर हम बात करते हैं ना तो यह झेलम नदी हो जाता है। श्रीनगर जो है ना मेरे भाई, श्रीनगर आप बोल सकते हैं श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। जयपुर को जाना जाता है गुलाबी शहर के नाम से। कोलकाता का बात करते हैं तो इसको महलों का शहर कहा जाता है। महलों का शहर हुगली नदी के तट पर स्थित है। मुंबई का बात करते हैं मेरे दोस्त, इसको 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। आपसे पूछा जाए जो 7 टापुओं का शहर किसको कहा जाता है तो आप बोलिएगा मुंबई को कहा जाता है। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें आप बोल सकते हैं जो अकबर का जीत हो गया था और हेमू का मेरे साथी हार हो गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध भी आपके मन में चलता होगा तो यह 1526 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1700 दोस्तों 61 में यह युद्ध हुआ था। क्वेश्चन कहता है बाबर नामा के लेखक कौन है? बाबर नामा के लेखक बाबर खुद है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हो जाते हैं। विकल्प डी। कालिदास का बात करते हैं तो दोस्तों रघुवंशम के लेखक कालिदास हो जाते हैं। बोल सकते हैं भारत का शेक्सपियर कहा जाता है किसको? तो कालिदास को बोल सकते हैं आप। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? विशाख दत्त मेरे साथी इसका सही उत्तर होना चाहिए। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। विकल्प सी कौन होता है? उपराष्ट्रपति। विकल्प सी को आप लॉक कर दीजिए। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी बोल सकते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। करो या मरो का नारा। और बोल सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था यह कब हुआ था? यह हुआ था 8 अगस्त 1942 को मेरे साथी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसके नेता महात्मा गांधी थे। राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? राजस्थान के कौन शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? जयपुर को। ऑप्शन ए आप लॉक कर दीजिए। किसको दोस्तों? जयपुर को कहा जाता है। जयपुर सही उत्तर हो जाएगा। सुंडा जलडमरू मध्य किनके बीच स्थित है? यह किनके बीच है? जावा और सुमात्रा बोलिएगा। जावा और सुमात्रा सही उत्तर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर मेरे साथी राजस्थान में। ऑप्शन ए राजस्थान सही जवाब है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह का बात करते हैं ना, बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाता है। बहादुर शाह जफर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम जो होता है यह मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से आप बोल सकते हैं प्रोटीन के श्रेणी में इसको रखा जाता है। प्रोटीन बोल सकते हैं मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है जो विश्व स्वास्थ्य दिवस की तिथि को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों 7 अप्रैल के दिन। ऑप्शन बी सही है। और बोल सकते इसी को WHO कहा जाता है। इसका जो गठन हुआ था ना
इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में दोस्तों इसका क्या है? मुख्यालय है। भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन सी जो है सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद स्थित है अजमेर में। ऑप्शन बी अजमेर बोल सकते हैं आप, सही जवाब है। विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर के अवशेष दोस्तों यह हो जाता तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए, कहता लिंगराज का मंदिर किस स्थान पर है? लिंगराज का मंदिर दोस्तों भुवनेश्वर, ऑप्शन ए कहाँ है? भुवनेश्वर सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पटाका किस देश की मुद्रा है? यह कौन देश की मुद्रा है? मकाऊ देश का, ऑप्शन बी मकाऊ बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाता है। कहता है अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक दोस्तों माना जाता है एडम स्मिथ को, और एडम स्मिथ का एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। कौन दोस्तों? वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों बाणभट्ट जो है यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो इसके दरबारी कवि हरिसेन हो जाता है। कौन हो जाता है? हरिसेन आप बोल सकते हैं इसके दरबारी कवि थे, और भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। इस 4 ऑप्शन में से चित्तौड़गढ़ में आप बोल सकते हैं जो स्थित है। पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया? पोखरण में दोस्तों प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया? इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं जो 1974 में किया गया था, 18 मई 1974 में किया गया था। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। विकल्प डी बोलिएगा। भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया? भारत में पहली बार सोने के सिक्कों को दोस्तों आप बोल सकते हैं हिंदू यूनानियों के द्वारा, ऑप्शन सी सही उत्तर है, जारी किया गया। रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? रोम जो है यह टाइबर नदी के तट पर स्थित है। विकल्प ए। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका में चारागाह को पंपास के नाम से जाना जाता है। विकल्प बी पंपास के नाम से जाना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसकी अधिकतम संख्या 12 होता है। कितना? 12 होता है। प्रश्न कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कब आत्मसमर्पण किया था? कब दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं 10 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर लिया था जापान ने। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था? तो गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। कहाँ दोस्तों? बोल सकते हैं तो गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को, और गांधी जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? आप बोल सकते हैं एक सही उत्तर है अनुच्छेद 1 के तहत। विकल्प ए में दिया गया है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई बोलिएगा। कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश की मुद्रा को, यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए जो बोल सकते हैं आप टाका कहा जाता है। किस देश की मुद्रा को टाका कहा जाता है? बांग्लादेश की मुद्रा को टाका कहा जाता है। अगला प्रश्न है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पीसी कल्चर दोस्तों बोल सकते हैं मत्स्य पालन यानी मछली पालन, पीसी कल्चर कहलाता है। एपी कल्चर बोल सकते हैं मधुमक्खी पालन, दोस्तों बोल सकते हैं आप मधुमक्खी पालन बोल सकते हैं।
बागवानी दोस्तों बोल सकते हैं, हॉर्टिकल्चर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाई गई है? इसको बनाया गया सतलज नदी पर, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? जय संहिता का बात करते हैं तो यह महाभारत का प्राचीन नाम है। सबसे बड़ा महाकाव्य अगर पूछा जाए ना तो महाभारत है, आप बोलिएगा, याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है आडियार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आडियार का बात किया जाए दोस्तों तो तमिलनाडु में, विकल्प सी। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में यह स्थित हो जाता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको? उपराष्ट्रपति को, बोलिएगा। प्रश्न कहता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। हजामती दर्पण में कहता किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामती दर्पण का बात किया जाए तो अवतल, बोलिएगा। अवतल दर्पण को हजामती दर्पण के रूप में जाना जाता है। हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? हाथी गुफा अभिलेख दोस्तों यह उड़ीसा में है। खारवेल का बोल सकते हैं गुफा, हाथी गुफा अभिलेख। अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है? हाथी गुफा का संबंध है कौन धर्म से? दोस्तों जैन धर्म से इसका संबंध है, विकल्प सी को लॉक कर लीजिए, जैन धर्म से संबंध है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? यह लखनऊ में है। लखनऊ को क्या कहा जाता है? इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ जो है यह मेरे दोस्त गोमती नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है। कानपुर जो है यह उत्तर प्रदेश का शहर हो जाता है। कहता है यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए मद्रास। कहता है मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया? तो मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रखा गया 1996 में। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है गोकक झरना कहाँ पर स्थित है? गोकक झरना मेरे भाई यह स्थित है बेलगांव, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 तथा NO2 दोनों बोल सकते हैं, विकल्प ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 के अंतर्गत। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पूछा जाए ना तो पर्ल एस बक, बोलिएगा, ऑप्शन ए पर्ल एस बक दोस्तों सही उत्तर है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल। कौन था? टोडरमल सही उत्तर हो जाएगा। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट मैग्नेटाइट और ल्यूमोनाइट ये सब आपको लोहा का अयस्क होता है। ऑप्शन डी लोहा का अयस्क है। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया? संविधान सभा का जो गठन किया गया था ना कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूटन कहता है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए आपको न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या स्थित है क्या गो है? आप बोलिएगा 7 गो है, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था विद्युत प्रभाव को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत प्रभाव को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैगोट का निर्माण होता है दोस्तों शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से बोल सकते हैं, तो ऑप्शन डी लगाइए, ए और बी दोनों बोलिएगा, विकल्प डी में दिया गया है ए और बी दोनों। सर्चलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? सर्चलाइट में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। कौन दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? उस धातु का नाम है सोडियम। वैसे याद रखिएगा 3 गो धातु को चाकू से काटा जा सकता है। एगो सोडियम हो गया, दूसरा मेरे भाई क्या हो गया? पोटासियम हो गया,
तीसरा क्या हो गया, लिथियम हो गया। और ये तीनों धातु मुलायम धातु भी होता है, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता संवेग किसके बराबर होता है। संवेग जो है यह द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। यहाँ पर वेग बोलिएगा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। एमीटर दोस्तों विद्युत धारा का होता है। अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह दर्पण, उस दर्पण का नाम तब पूछा गया है, उस दर्पण का नाम उत्तल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन, बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहता है विरल माध्यम में पहुंचती है तब मुड़ जाती है, आप बोल सकते हैं अविलंब से दूर चली जाती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम नागरिक कौन था। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। डेसिबल किसकी माप की इकाई है। डेसिबल मेरे भाई ध्वनि की माप की इकाई है। ध्वनि की माप की इकाई डेसिबल होता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। अगर गुप्त वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाए तो श्रीगुप्त हो जाता है। विकल्प सी में सही जवाब दिया गया है, श्रीगुप्त। सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार पारा के अयस्क होता है, याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है तानसेन का असली नाम क्या था। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, रामतनु पांडे। दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बना था। 1912, 1911 में घोषणा किया गया था। प्रश्न का था ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक हो जाते हैं अरुण शोरी। कौन हो जाते हैं, अरुण शोरी इसके लेखक हो जाते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान का बात करते हैं तो मैसूर का शासक हो जाता है। कहाँ का, मैसूर का शासक हो जाता है। हाथी गुफा को किसने बनवाया था। हाथी गुफा को बनवाने का काम खारवेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, खारवेल के द्वारा किया गया था। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था। कौन मुगल बादशाह ने कराया था, शाहजहां ने कराया था। कौन, शाहजहां के द्वारा कराया गया था। एशिया की रोशनी के नाम से किसे जाने जाता है। तो एशिया की रोशनी के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिटलर ने कब आत्महत्या की। हिटलर ने दोस्तों आत्महत्या कब किया था। तो इसके द्वारा बोल सकते हैं 30 अप्रैल 1945। जन्म कब हुआ था, 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है चमका शरणार्थी का संबंध किस देश से है। इसका संबंध कौन देश से है, बांग्लादेश से है। बांग्लादेश से इसका संबंध है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, इसको पकाने के लिए। पता टी शब्द का संबंध किस खेल से है। टी शब्द का संबंध दोस्तों गोल्फ से है। कौन खेल से, गोल्फ खेल से इसका संबंध है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो उसका नाम है मिहिर सेन। विकल्प ए, मिहिर सेन उसका नाम है। संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया। संपूर्ण संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और बोल सकते हैं आप 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। एक प्रश्न और है, अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है। इसको जाना जाता है तमिलनाडु। ऑप्शन बी। आज की इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी के मिक्स दोस्तों हम इम्पोर्टेंट 101 प्रश्न का एक छोटा सा रिवीजन करवाए। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसके अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। और दोस्तों यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।